हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं, यानी कि 2018 से 2023 में जितने भी बहुविकल्पी पूछे गए होंगे, मैं बहुविकल्पी के माध्यम से आपका मतलब कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा और उससे जितने भी बहुविकल्पी से जितने भी मतलब अभी जो एग्जाम होना है लास्ट अप्रैल में फर्स्ट वीक मई में, यहाँ से बहुविकल्पी जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो क्वेश्चन बहुविकल्पी आप गलत नहीं करेंगे और इससे जो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी आते हैं इससे आप मात्र एक वीडियो से आप वो भी हल कर लेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आप पहले शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर आपको अगर लगे कि अगर वीडियो बहुत सही है तब आप अपने मित्रों में शेयर करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें। चलिए सबसे पहले सीधा शुरू करते हैं। आप ये मत कहना क्योंकि पीडीएफ है, मैं आपको सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट और कैसे सवाल को हल करते हैं, ऑप्शन से कैसे हटाएंगे, क्योंकि लड़के तो मैथ कर लेते हैं, जो हमारी लड़कियां होती हैं बहनें होती हैं वो मैथ में थोड़ा उनका वीक होता है। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा वीक होता, लेकिन वो काम करने की वजह से या तो थोड़ा नहीं मैथ कभी लगाती, इसलिए उनका थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो वो भी किसी से कम नहीं है, इसलिए उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पाउंड की सीरीज के क्वेश्चन है 2018 से 2023 तक के, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का है। अब सीधे पहला प्रश्न है। अब जैसे पहला प्रश्न है, यहाँ 3x बराबर 4.5 है, 4x प्लस का y बराबर 14। हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है y का मान। रुक थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ से पेन ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से पेन लेने के बाद हल करते हैं। अब देखो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ से y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान अब हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। अब देखो यहाँ क्या है, 3x बराबर 4.5, तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एक हासिल बचा तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1.5। अब x बराबर जहाँ है तो यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1.5 गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 15 चौको 60, लेकिन कै अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस का y बराबर क्या है, 14। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 8। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आया समझ में। इसमें ये तो सरल, अब जब भी ऐसा सवाल है तो हम पहले x का मान निकाल लेंगे, तो वहां रख देंगे तो y का निकल आएगा। अगर यहाँ से y से y का पूछता तो यहाँ मैं y बराबर करता तो 14 माइनस का 4x, फिर मैं x का मान निकाल लेता। आया समझ में। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है घनमूल का। अब घनमूल में हम पहले ये देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगा, गिन लेते हैं कितने अंक के बाद है, 2 4 6, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो जो भी होगा यानी कितने अंक के बाद लगा दशमलव, 6 अंक के बाद। जैसे अब जैसे मैं 6 अंक के बाद लगा है ना, क्या लगाना, घनमूल। क्या है, घनमूल। घन का मूल का मतलब होता है, जैसे घनमूल मैं कह दूं 2 गुणा 2, मैं कह दूं 2 की पावर 3, ये क्या है, ये एक घनमूल है ना। 2 की पावर 3 क्या है, घनमूल है। 2 की पावर 3 क्या, घनमूल। घनमूल में क्या होगा, 3 3 के जोड़ा बनाते हैं, और वर्गमूल में कितने कितने के जोड़ा बनाते हैं, 2 2 के। यानी अगर मैं 2 गुणे 2 लिख दूं तो 2 की पावर 2 क्या हुआ, ये आपका वर्ग हुआ, और अगर 2 गुणा 2 गुणे 3 बार लिख दें तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका घन हुआ। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि 81 जो है किसका घन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 का स्क्वायर होता है। अगर आप लोग देखें 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, न 3 नम 27, 27 तिया 81। देखो 3 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यानी कि घनमूल जो होता है वो किसी का नहीं होता, यानी कि जो ऐसी कोई ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 81 मतलब कि 4 अंक के बाद जो 81 है मतलब उसका किसी घनमूल नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। हम सबसे पहले हमें पता हो जी वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। मैंने बताया कि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखो अगर इसमें देखें, अगर इसको 3 को एक बार, मैं देखो मुझे पता आंसर कौन है, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ क्या है,
जैसे मान लो 3 घन का मूल मैंने क्या बताया था कि 3 बार 3 3 के जोड़ करना। तो बताओ अगर 3 गुणे 3 गुणे 3 बार करोगे तो क्या आएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27। तो यहाँ क्या 81, इसका मतलब ये क्या हुआ गलत। ये क्या 81, ऐसा तो नहीं है कि अब 81 गुणे 81 करो 81 है, इसका मतलब ये भी गलत और ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द। तो अब आपको क्या सीखे, यानी घन मूल क्या होता है जिसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं, और वर्ग मूल में क्या होता है जिसमें हमारे 2 2 के जोड़े बनते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है, जैसे शब्द से स्पष्ट, बहुलक का मतलब बहुत सारा, यानी कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें हम ये खोजते हैं कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। समझ में आया क्या होता है बहुलक, यानी कि दी हुई संख्या में, जैसे जो भी क्वेश्चन में दी गई हुई संख्याएं होती हैं उनमें हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही हमारा मोड यानी कि बहुलक होगा। अब हम देख लेते हैं सबसे अधिक बार क्या आया है। सबसे अधिक बार आया है, देखो 1 2 3 4, हमारा 14 जो है सबसे अधिक बार आया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आया समझ में। तो आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे कि बहुलक क्या होता है, कैसे ज्ञात करने होते हैं, फिर धीरे धीरे करके मैं इसी प्रकार से बताता जाऊंगा, आप कॉपी में लिखते जाइए। अगर बहुलक से बहुविकल्पी के सवाल आए तो आप कर लेंगे। अब देखो 4 नंबर में क्या है, ये लिखा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये एक फार्मूला होता है, आप लोगों को नहीं शायद पता होगा तो लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी, और क्या होता है ए माइनस बी। अब बताओ यही नहीं लिखा है, एक बार प्लस में एक टर्म, इसको मान लो ए, इसके मान लो बी, ए इसको मान लो बी, तो क्या लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही ना लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/√2 को क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर। अब बताओ मान लो मैथ है बेसिक, किसी को नहीं आती तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखो मैं एकदम बेसिक, तो रूट 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि जैसे 2 की पावर क्या 1/2। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताओ रूट की ऑप्शन में, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो रूट 2 का मतलब है कि 2 की पावर 1/2 आया समझ में। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ से 4 हम क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1, तो 4 चौको 16 माइनस का कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, नहीं रुक सॉरी, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से होगा 2 माइनस का 1/√2, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ से कितना होगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो नहीं कितना आ जाएगा 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ में। अब देखो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको बताना पड़ता है, फिर इसको हटाना पड़ता है। अब देखो यहाँ मैं कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख के कि अगले मतलब जो अगर ये यहाँ से नहीं पूछेगा तो अगला फार्मूला क्या पूछ सकता है। अब अगला फार्मूला यहाँ से ये भी सवाल, अब आपको याद रखना है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कह रहा है, अब आपको देखो एक क्या होती है सारणी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर वो आप याद कर लेंगे तो जब भी ऐसा सवाल तो एक तो आना ही है, क्योंकि जब 2023 में पूछा गया 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे याद करेंगे। देखिए आप लोग कैसे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे 90। अब देखो क्या होता है, ये होगा साइन, ये क्या हुआ साइन, ये हुआ कॉस, ये क्या हुआ टेन, ये क्या हुआ कॉट, ये क्या हुआ सेक, ये क्या हुआ कॉसेक। समझ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लिखते जाइएगा। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है रूट का 1/2, साइन 60 का मान होता है रूट का 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। जो साइन के मान होते हैं उन्हीं का हम उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 3 का मान कितना आ जाएगा √2, रूट का 3/2, कॉस 45 का मान सेम ही रहेगा, और कॉस 60 का कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस जो 90 का मान होगा वो क्या हो जाएगा 0। अब देखो 10 का क्या होगा,
टेन 0 का मान क्या होगा 0, टेन 30 का मान क्या होगा √3, 1/√, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान होगा √3 और √3 और टेन 90 का मान जो होगा इनफाइनाइट। तो cot 90 cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 30 का मान हो जाएगा √3, 45 का मान 1, 60 का कितना हो जाएगा 1/, इसका हो जाएगा 0। sec 0 का मान होता है 1, sec 30 का मान होता है 2/√3 और sec 45 का मान होता है √2 और sec 60 का मान होता है 2 और sec 90 का मान होता है 0। cosec 0 का मान होता है 0, cos 30 का मान होता है 2/√3, नहीं सॉरी इसका जो cosec होता है उसका होता है 30 का मान 2 और cos 45 का मान 2, इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। ये आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे। आया समझ में? अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है साइन 60। अब बताओ साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है क्या? साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे cos 30 का मान। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। हुआ? हल हुआ? अब आपका क्या करेंगे? पहले इसको करें। अब देखो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। ये कहाँ जाएगा? यहाँ। तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा 2√3 बटे क्या हो जाएगा? 2√3 बटे 1/2। अब ये सेम है ना, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 1/2, 2 में 2 गई तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1/2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आया समझ में? आप लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे हल कर लेंगे। लेकिन ये टेबल आप लोगों को क्या करना है? लिख के अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा, ताकि आपको टेबल से जो भी सवाल आए तो आप गलती न करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना तो करेंगे क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो 6 नंबर में क्या है? देखो अभी क्या ये क्या लिखा है यहाँ 3, इसका मतलब होता है घन। अब इसका मतलब क्या हुआ? घन। अगर मैं भी क्या बताया था, घन क्या होता है? जिसके हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। देखो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और 49 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 343। इसी प्रकार से क्या करेंगे? 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1000। तो यहाँ किसका है? 7 का। यहाँ कितना है? 10 का। तो कितना है? 7/10। 10 का भाग देंगे 0.7। समझ में आया? तो इसका आंसर नंबर देखो, इसके ऑप्शन 2 हैं तो इसके 2 आंसर सही है। ये देखो समझ में आया? ये गलती है, मतलब सीरीज में गलत ऑप्शन है, इसलिए आप क्या करेंगे? इसको ऐसे हल करेंगे। अब देखो ये है प्रायिकता का सवाल 7 नंबर। मैं इसको एक बता रहा हूँ, जो इसके बाद एक सवाल है उसको मैं प्रायिकता का अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ये कह रहा है 3 सिक्के हैं। अब आपको पता है कि सिक्के में 2 मतलब सिक्के में तो जैसे मान लो कोई सिक्का है, वो तो उसमें हेड होगा या तो क्या होगा? टेल होगा। दो ये तो कंडीशन बन सकती है ना। मैंने एक सिक्के को उछाला, ये तो हेड आएगा ये तो टेल आएगा, दो ही कंडीशन बन सकती है। लेकिन उसके पास सिक्के कितने हैं? 3 सिक्के, मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर क्या? 3। उसके सिक्के कितने हैं? 3 सिक्के हैं ना। 3 सिक्के हैं एक साथ उछालने के साथ। अगर मान लो 3 सिक्के एक साथ उछाल रहा है तो उससे कितनी बनेंगी? मतलब अगर उसके पास 3 सिक्के हैं एक साथ उछालने की संभावनाओं की संख्या क्या होगी? अगर 3 सिक्के हैं, अगर उसके पास 3 सिक्के हैं और उछालने की संभावना क्या होगी? 3 सिक्के हैं तो मान लो अगर उसने एक सिक्का उछाला तो 2 कंडीशन बनेगी। एक सिक्का उछालेगा, फिर एक सिक्का उछालेगा तो 2 कंडीशन, फिर एक सिक्का उछालेगा तो 2 कंडीशन, फिर 2, मतलब कि कुल मिला के कितनी कंडीशन बन जाएंगी? 9 कंडीशन बन जाएंगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। अब देखो 8 है ना। 8 में फार्मूला पहले देखिए। पहले से आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त होता क्या है। अगर 7 नंबर वाला भी समझ में नहीं आया तो उसको मैं प्रायिकता से अलग से वीडियो 10 मिनट का बना दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक अलग ही है। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त होता क्या है। ये क्या हुआ आपका? गोला। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो ये क्या होगा? ऊपर वाला नीचे वाला, ये 2 ठो क्या बन गए? अर्धवृत्त बन गए। यानी गोला में जब काट दिया जाए तो क्या बन जाता है? अर्धवृत्त। अब जो वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? πr²। तो बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 πr²। अर्धवृत्त का परिमाप बोले परिधि बोले तो कितना होता है? 2πr। अब मैं जो लिख नहीं रहा वो आप लिखते जाना। ये क्षेत्रफल है किसका? वृत्त का। ये क्या है? अर्धवृत्त का, क्योंकि अब वृत्त का आधा हो जाएगा। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना दिया गया है? आर का मान कितना दिया गया है? आर बराबर दिया गया है 3.5। तो यहाँ रख देंगे 1/2 गुणा पाई का मान होता है 22/7
यहाँ क्या हो जाएगा 3.5 गुणा 3.5, यहाँ से काटेंगे 7 पन्ना 35 की 5, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे अगर जीरो दशमलव डाल देंगे नीचे क्या आता है 2 जीरो, तो अगर पूरा गुणा कराने के बाद हमारा कितना आएगा, ये आएगा 1925। ये 1925 नहीं, ये आएगा 19.25। क्यों 19.25 है, क्योंकि दशमलव लगा, अगर दशमलव नहीं लगा होता तब हमारा 1925 आता। अब आया समझ में। अब देखो जैसे यहाँ वृत्त पूछा, तो अब आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप या परिधि कितना होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर हम देख लें, अब वृत्त पूछा है, ये भी तो पूछ सकता है, गोला भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, गोला भी पूछ सकता है, उसको भी देख लेते हैं। यह गोला क्या होता है, गोल अगर पूछे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आए समझ में। और गोले का आयतन पूछे 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया। अब चलते हैं, देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो 9वें नंबर में है ना, देखो 9वें नंबर में है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये 9वें नंबर का जो मैंने अभी बताया चार्ट में त्रिकोणमिति में कि किसका क्या मान होता है, वो आप वहां रखेंगे और उसका नंबर रख के आप हल कर लेंगे, क्योंकि मैंने बता दिए मान। अब आप एक बार रखेंगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका जो मतलब डर रहे होंगे कि सवाल कैसा आएगा, देखो फिर पूछा है ना 2022 में। अब देखते हैं माध्यिका, क्या देखते हैं माध्यिका। अब देखो माध्यिका सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जिसका भी माध्यिका ज्ञात करना होगा उसको लिखेंगे तो आरोही क्रम में। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चे, आरोही क्रम में। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चे, आरोही क्रम में। अब आप कहेंगे सर जी आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, जैसे 1 2 3 4 छोटे से बड़े की तरफ, या तो लिख लो अवरोही क्रम। क्या लिख लो, अवरोही क्रम। अब देखो 1 नंबर में ये भी आएगा सवाल में कि आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम, तो इसका होता है बड़े से छोटी की तरफ। क्या होता है, बड़े से छोटी की तरफ। आए समझ में। तो जब भी हमें माध्यिका ज्ञात करना होगा, यानी कि मीडियन ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सवाल को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आप इसको चाहे जिसमें लिख लो, मैं लिखता हूँ आरोही क्रम। सबसे छोटा क्या है 2, फिर उससे बड़ा क्या है 5, फिर उससे बड़ा क्या है 6, फिर उससे बड़ा क्या है 7, फिर उससे बड़ा क्या है 9। गिन लेते हैं कितने हैं 3 2 5, कितने हैं 3 2 5। अब देखो मैं अगर बताऊं हम लोग कैसे हल करते हैं, लेकिन ये मतलब हमारा डिप्लोमा, इसमें हमें विस्तार से बताना होता है, नहीं मैं नंबर नहीं देगा, लेकिन 1 नंबर में आप कैसे भी हल कर सकते हैं। देखो जब भी क्या रहे n बराबर हमारा क्या आ जाए, ऑड आ जाए। क्या आए, n क्या है, n है नंबर ऑफ संख्या, यानी कितनी संख्या है 5 ठो है, तो n बराबर क्या हुआ 5। 5 क्या एक प्रकार का ऑड। जब भी ऑड आता है तो दोनों तरह से हम पहले बराबर बराबर हटा देते हैं, जो बीच का बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखो 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 6। अब आप सर जी कहेंगे मान लो अगर n बराबर इवन आ जाए, यानी क्या आ जाए n का मान क्या आ जाए इवन, इवन बोले तो सम, क्या आ जाए इवन बोले तो क्या आ जाए सम। अब देखो जब अगर ऑड भी आता है तब भी सवाल को हम कैसे हल सकते हैं, इसका एक सूत्र होता है n/2 बटे 2 वहां पद। अब देखो n का मान कितना है 5, n का मान कितना है 5, 5 1 6, तो 300 हो जाएगा, तीनवां पद। तीनवां पद क्या हो जाएगा, तीनों पद यही तो है ना, ये हो जाएगा। अगर मान लो इवन आ जाए, मान लो कोई संख्या दी गई है, इसी में एक संख्या और हम बढ़ा लेते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ 10 कर देते हैं। अब देखो 6 हो जाएंगी, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरह से क्या होता है, पहले इसको आरोही है तो आरोही क्रम में लिखेंगे, तो ये किस में लिखा है, ये तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो हम बराबर बराबर करेंगे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, बीच की 2 संख्याएं बची, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 7 6 13, 13 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 6 12, 2 5 10, ये हमारा माध्यिका आ गया। ये तो यहाँ सही है बहुविकल्पी में, लेकिन अगर मुझे हल करना होता 2 नंबर में होता, तब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n/2 प्लस का 1, यहाँ क्या होता है प्लस का n/2। ये होता है किसके लिए होता है, ये होता है हमारा इवन के लिए।
अब अगर हमारा ऑड होता है तो ये होता है n+1/2। यदि आप कमेंट में करेंगे तो मैं माध्य और माध्यिका बहुलक का 10 मिनट का वीडियो बना के एक बार मैं और समझा दूंगा, लेकिन बहुविकल्पी मैथ तो आप लोगों को ऐसा करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जिसे नहीं आया वो वीडियो को रोककर दोबारा से 10 सेकंड पीछे करके फिर देखेगा, क्योंकि मैं अगर बार बार बताऊंगा तो वीडियो फालतू में तमाम लंबा होगा और जो मेरे साथी होंगे वो गुस्सा भी होंगे कि बार बार वही बता रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, वो अपना दोबारा देख सकता है। अब देखो फिर आया क्या है, वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल ज्ञात करना है, ये संख्या है। अब हमें क्या है, इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। अब क्या कह रहा है, इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि कोई एक पहले किसी का वर्गमूल होगा, मान लो वर्गमूल 125 किसका वर्गमूल है, सही से बताना। देन 225 मान लो, 225 किसका होता है, 15 का। अब कह रहा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या बताओ, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है ना, बस इसी है। पहले इसका मैं वर्गमूल ज्ञात करूं किसका वर्गमूल है, अब फिर मैं ज्ञात करूं कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। मेरा तो काम है सिखाना, क्योंकि नहीं तो उसका उत्तर तो मैं पता है क्या होगा, लेकिन सिखाना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 809,225। अब देखो आप लोगों ने कक्षा 4-5 में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े तब भी सही, पढ़े। देखो पीछे से क्या करेंगे, 2-2 को जोड़ा बनाएंगे, इसका 2 जोड़ा, क्या बचा 1, 1 का भाग यहाँ देंगे 1, यहाँ 1 तो यहाँ 1। अब देखो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ 1 में 1 गए 0, अब कितना उतारेंगे 8 0। अगर यहाँ हम 3 बार करें, यहाँ भी 3 बार करें, यहाँ 3, इस 3 का गुणा इस 23 में कराएं तो कितना आएगा 69। अब जोड़े तो कितना हो जाएगा ये 26। इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 1, इधर किसका उतार लेंगे 2 का, यानी कि 90। इसके बाद क्या आएगा, 4 बार करें अगर, देखो इधर अब 4 लिखने के बाद फिर गुणा करेंगे हम। अब गुणा कराओ, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10। इधर जोड़ते जाओ, 4 दूनी 8, 6 268। इधर घटाओ, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 3, यहाँ 1। अब किसका उतारेंगे 2 5। अब कितनी बार कर दें 5 बार, तो कितना आएगा यहाँ 5, 5 का गुणा कराएं, 5 पना 25, 8 45, 2 42 हैं, 5 6 30, 4 34, 5 दूनी 10, 3 13। किसका आ गया, ये देखो निकल के आया 13,445 का क्या था, ये वर्गमूल था। इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे ज्ञात करना है, एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद एक इसी प्रकार से हल करेंगे, और अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो वहां भी हल करेंगे। आया समझ में। ये जो 12 नंबर का सवाल है, मैं बताया हूँ कि प्रायिकता का सवाल मैं 10 मिनट की वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, एक लंबद्वी बेलन और शंकु। अब आपको कहेंगे सर जी हमें बेलन नहीं पता, तो बेलन क्या होता है मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ, ये आपका हुआ बेलन, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ बेलन। बेलन के नीचे देख रहे हैं 2 ठो क्या है हमारे, वृत्त टाइप में बन रहे हैं। अगर पूछे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 ठो वृत्त है ना। अगर अब क्या पूछे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बच्चों याद रखेंगे 2 पाई आर एच। अगर यही पूछे कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर यही पूछे बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई आर, कोष्टक में होता है एच प्लस आर, एच प्लस का आर। आया समझ में। आप लोग इसको नोट करेंगे, मैं जब से बताता हूँ शंकु का, फिर उसमें हम चलते हैं सवाल में। सीधे समझ में आया। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको इस तरह लिख लें, क्योंकि अगर सवाल कुछ भी बने तो हल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुविकल्पी, अगर आप देखेंगे यूट्यूब में कि बहुविकल्पी कैसे कराते हैं, एक बार आप तुलना जरूर करिएगा। अब शंकु की बात करें, ये क्या हुआ शंकु। इस तरह शंकु के बारे में सब कुछ पहले जान लेते हैं। शंकु का अगर बात करें, कर्प से फसेरिया का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, क्योंकि डीएलएड में हिंदी इंग्लिश नहीं यूज होती, हर जगह हिंदी ही लिख के आएगी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर, कोष्टक में होता है एल प्लस आर। अगर आयतन की बात करें, शंकु का आयतन क्या होता है,
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें एक हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। एल बराबर होता है रूट के अंदर एल आर स्क्वायर। देखना अभी मैं जो इतना फैक्ट बताऊं इसी से अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, समझ में आया? नोट कर लिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो सवाल कह रहा है उसमें डायरेक्ट चलते हैं। ये रहा मेरा मतलब कंसेप्ट हुआ, बेलन जान गए, शंकु जान गए। अब हम देखते हैं सवाल में कह रहा है कि एक लंबद्वी बेलन लंबद्वी शंकु की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। क्या कह रहा है? कह रहा है लंबद्वी बेलन तथा लंबद्वी शंकु की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। तो उनके समान हो तो बेलनों के अनुपात क्या होगा? बेलन का अनुपात कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आधार और ये ऊंचाई क्या है? बराबर है। एच की जगह आर की जगह एच रख सकते हैं। ये पाई से पाई कट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सब बराबर है सब कट ही जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी देखो मैंने मान बताए हैं sin 45 का, cos 30 का। आप इसमें मान रखिएगा और फिर इसको हल कर लिएगा। समझ में आया? अब आप कहेंगे इसको हल करके देखो sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 स्क्वायर करेंगे। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है cos 30 का मतलब रूट का 3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? 3/4। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 5/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? चलिए आया, बहुत बढ़िया। आप वो वाली टेबल जरूर याद करें अगर आप नंबर क्योंकि पाना चाहते हैं। देखो बहुत टाइम मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब देखो 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर कह रहा है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50%। अब आप कहेंगे वर्ग क्या होता है? देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होता क्या है। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। बाद में है एक सवाल में उसके बारे में सब लिख के लाया हूँ। वर्ग क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसका परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4a। आए समझ में? अब क्या कह रहा है? किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? 50% का मतलब हुआ 50% मतलब होता है 1/2। अब कहेंगे 1/2 सर कैसे आ गया? 50 है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 लिखोगे तो काट के क्या आएगा? 1/2 नहीं आएगा। पहले 2 थी तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3। तो अब क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 2 बार बढ़ाएंगे। पहले 2 थी तो कितना हुआ? 3 गुणा कराएंगे 4, कितना 9, कितने गुना बढ़ा? यानी कितना हो जाएगा? 9/4। यही ना पूछा है तो क्या हो जाएगा? आए समझ में? आप देखो 16 नंबर देखो। अब देखो 16 कह रहा है कौन सी संख्या प्रमेय संख्या 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आता? अब आप कहेंगे सर जी ये परिमेय का बला है। अरे परिमेय नहीं पता है तो परिमेय का होती है? ऐसी संख्याएं होती है जी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनते जान, बहुविकल्पी में भी यही आने वाला। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या। P/Q का मतलब जैसे रूट मैं कह दूं √2, इसको P/Q में लिख सकते हो क्या? √2 का मान अलग होता है। मैं कहूँ √7 P/Q फॉर्म में लिख सकते हो क्या? मैं कह दूं √16, हाँ √16 का मान क्या होता है? 4। 4 को लिख सकते हो 1/4। तो जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो उसे कहोगे प्रमेय संख्या, और जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया? आया ना? हाँ आया तो फिर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसे वीडियो लग रहा है। अब देखो सवाल में क्या है? कह रहा 3/5 4/5 के मध्य नहीं है। अब बताओ 5 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 0.6। इसका कितनी बार जाएगा? 0.8। तो बताओ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो इसका देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब बताओ 6.8 के बीच में ये तो है ना? हाँ है। कौन सा नहीं है? 30 का भाग अगर दोगे, मान लो कि 30 का भाग इसमें दोगे ये भी आएगा। इसका दोगे तो 2 1 हाँ 3 3 18 ये भी आएगा। लेकिन अगर इसका भाग दोगे तो ये नहीं आएगा मध्य में। आया समझ में? इसलिए नहीं है। अब देखो कह रहा है का से बराबर 0। अब बताओ आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? आप का से बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? अब ए का मान क्या होगा बताओ?
ए का मान क्या होगा, यदि का से बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अब काश से अगर मुझे काश 0 का मान, यानी कि देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर काश से बराबर 0 तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो फिर बहुलक का सवाल आया। बहुलक क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में मैं खोजूंगा सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, जो सबसे अधिक बार आएगी वही मेरा आंसर होता है। इसका आंसर डायरेक्ट बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 7। अब देखते हैं 19 नंबर। 19 में क्या है, देखो रूट है। अब देखो मुझे पता है इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर 1, क्यों, तो देखो अगर ये क्या लिखा है, यही ना लिखा है बी, यही ना लिखा बबुआ, b/a गुणा c/b a/c, इसको पूरे के अंदर रूट कर दें तो सबसे काट के क्या आ जाएगा, 1 ही ना आ जाएगा। हाँ आया समझ में। अब कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास, ये क्या है वृत्त को, वृत्त के बारे में बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर सुनो πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो इसका आधा कर देंगे, इसका परिमाप पूछे तो परिधि पूछे, परिमाप परिधि एक ही होता है 2πr। अब देखो जो इसका व्यास है ना वो हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, समझे, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना। अगर हमारा व्यास यानी कितना दिया 12 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो रख दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो 2π गुणा 6 तो कितना आ जाएगा 12π। यही ना पूछ रहा है, मैंने पहले ही बताया था सब ये। अगर किसी ने पहले 10 तो सवाल हल किए तो ये हल नहीं कर देता, हल कर देता। अब देखो 21 नंबर देखने से पहले हम देखेंगे, ये समझ में आया इसको क्यों, पहले मेरी बात इसको देख लो फिर उसके बाद हम देखेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या है। सबसे पहले देखो समलंब चतुर्भुज में बताओ, इसमें ये बराबर है, हो सकती है, ये बराबर हो सकती है, लेकिन ये तो बराबर नहीं हो सकती ना। तो समलंब चतुर्भुज का चल चित्र देख लिया। अब समलंब चतुर्भुज के हम प्रॉपर्टीज यानी गुण देखते हैं। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं अनइक्वल, का मतलब हो गया असमान हो सकती हैं। समझ में आया। इसके बाद अब ये सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा कि समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाते हुए उसके गुण दर्शाइए, उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं वर्ग में। वर्ग में देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं चित्र इसलिए बनवा के लाया हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग पहले मैं बता चुका हूं। अब आपसे ये पूछेगा कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बहुविकल्प पूछेगा कि बताओ वर्ग के एक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अगर कह दिया जाए कि वर्ग के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360। अब इसका क्या होता है, अब इसका देख लेते हैं। अब देखो जब भी वर्ग जो होता है एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर। यानी कहेगा कि जो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ये देखो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स बराबर और परपेंडिकुलर 90 डिग्री, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। इसे मान लेते हैं अगर b, तो ये भी b हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसकी बात करें यानी इसका जो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका अगर बात करें परिमाप की, तो कितनी लंबाई, 2 लंबाई 2 ठो चौड़ाई, तो ये हो जाएगा, समझ में आया परिमाप। अब इसका देख लेते हैं गुण क्या होता है। सभी कोण इसके भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अपोजिट साइड बराबर होती हैं, मैंने बता दिया। डायगोनल्स बराबर इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये आप लोग क्या करें, एक एक को हल करेंगे। समचतुर्भुज, अब देखो समचतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज में क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर। यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसमें क्या होता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। और ये क्या करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट
करते हैं। अब हमारा समांतर चतुर्भुज जो अब क्वेश्चन में था, समांतर चतुर्भुज में आप देख रहे हो ये वाली भुजा, ये वाली कोई भुजा, मतलब समांतर चतुर्भुज में देख रहे हो, समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, यानी विपरीत भुजाएं, यानी विपरीत भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर और समांतर हो सकती हैं, विपरीत कोण बराबर हो सकते हैं और डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जो एडजस्ट एंगल होता है उनका सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन देखो कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज की अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो अंतः कोण यानी समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 4 समकोण का मतलब हुआ एक समकोण कितने 90 डिग्री, एक समकोण 90 डिग्री, तो समांतर चतुर्भुज के 4 का कितना हो जाएगा 360। आए समझ में। अब चलते हैं, ये सब हमने देख लिया, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्या करते हैं, तो अब लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल करना है और बताना है कमेंट में आपको क्लास कैसे लगी। अब देखो मैंने पहले बता दिया था, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ बताया था कि नहीं बताया था, बताया था बेलन का वक्र पृष्ठ पहले से 2 पाई। दायरे मुझे पता है कि कौन सा सवाल पहले आने वाला, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से एक बार और बता देता हूँ। ये क्या हुआ बेलन, ये क्या हुआ बेलन हुआ, बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का पूछे अगर आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पर पूछे तो क्या होगा 2 पाई आर, कोष्टक में क्या हो जाएगा एच प्लस का आर, याद रखेंगे। अब देखो शंकु की त्रिज्या कुछ है, ये देख बताया था ना मैं, ये देखो अब शंकु के बारे में एक बार फिर सुन लो। इसका आयतन क्या बताया था बच्चों, याद है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना बताया था प्यारे बच्चे, पाई आर एल। संपूर्ण क्या बताया था पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। आए समझ में। अभी देखो ये देखो 76 नंबर, अभी बता गया ना सबके गुण। क्या कह रहा, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं में प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो सकते हैं, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, अभी क्या बताया पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि पूछे, परिमाप पूछे तो कितना होता है 2 पाई आर, बताया। क्या देखे, ये देखो फिर आ गया ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अरे चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होगा 360। तो बता दो 4 समकोण हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 4, चतुर्भुज के अंतः कोणों का 4 नहीं, मतलब चतुर्भुज के अंतः कोण कितने होते हैं, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं 4। वर्ग की भुजाएं हमेशा क्या रहती हैं समान, वर्ग की भुजा क्या रहती है समान। ये क्या हुआ, ये तो साला आयत बन गया क्या, चतुर्भुज की वर्ग की भुजाएं चारों तो क्या रहती हैं समान, ये समान ये समान ये समान ये समान। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। चतुर्भुज के प्रकार समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये सब सही है। आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक क्या है, आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है कितना 360। अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है मध्यमान, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। इसका होता है m बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन। मध्यमान, मध्यमान बोले तो क्या बोले, मध्यमान का मतलब होता है औसत। क्या बोले औसत, तो क्या होता है औसत है ना, इंग्लिश में मीन औसत बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। देखो मध्यमान अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 दूनी 28 और 28 हो जाएगा 22, 10 4 1 5। भैया मध्यमान का मतलब ये वो तो नहीं पूछ रहा, मीडियन आप पूछ रहा है मुझे लग रहा है। अगर मीडियन पूछ रहा है तो 6 8 9 ये हाँ है मध्यमान। कह रहा है कि निम्न संख्याओं का मध्यमान, अच्छा मध्यमान कितना हो जाएगा, देखो 6 दूनी 14 दूनी 28, औसत ज्ञात करना 28 22 10 5 बटे कितनी संख्या 5। देखो क्या ज्ञात करना है मध्यमान, इसका हिंदी लिखी थी ना इसलिए थोड़ा मैं वो हो गया। मध्यमान का मतलब होता है औसत। अब औसत क्या ज्ञात करने हैं, सभी संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं क्या करेंगे जोड़ेंगे, जितनी भी संख्या होगी निकल सकते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याएं टोटल नंबर।
टोटल संख्याओं का सम बटे टोटल नंबर। टोटल संख्याओं का सम करेंगे 14 28, 14 28, 22 28 कितना 50, कितनी संख्या है 5 बटे करेंगे तो कितना जाएगा 10। आए समझ में देखो सवाल कम करो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो जब भी सवाल ऐसा आएगा तो आप लोग हल कर लेंगे। कह रहा है कि आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है, अभी नहीं बताया था मैं कि जिस संख्या कोई संख्या दी रहती है उसको जिसका बार अधिक बार पुनरावृत्ति अधिक बार होती है उसे बहुलक कहते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, अगर ध्यान से सुने। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है? सरल विधि से, अंगगणितीय विधि पद्धति निर्भर पर, तुलना संभव पर, उपरोक्त सभी पर। मध्यमान का मतलब होता है औसत। मान लो कोई संख्याएं मान लो तुम्हारे पास कितनी है 50, तुमसे बोला जाए 50 रुपए को 5-5 करके 10 लड़कों में बांटना है तो आप 5-5 रुपये में बांट देंगे तो किससे हो जाएगा? अंगगणित पद्धति निर्भर पर, सरल विधि, तुलना पर, ये सब पर निर्भर करता है। बहुलांक का अन्य नाम क्या होता है? बहुलक इंग्लिश में कहते हैं उसी को मोड, और उसको एक नाम होता है भूविस्टिक्स। डी इसका सही हो जाएगा। ये आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे। अब देखो मैंने अभी ये बताया था मध्यांक, अव्यवस्थित मध्यांक। अव्यवस्थित मध्यांक मतलब क्या हुआ? n बराबर हमारा क्या है? ऑड। जब ऑड है तो मैंने क्या बताया था? m बराबर होता है माध्यिका बराबर n प्लस का 1/2। आया समझ में? फिर देखो बहुलक आ गया। बहुलक मैंने क्या बताया? जो सी संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। तो 12 सबसे अधिक बार सही है। 71 नंबर 36। डायरेक्ट अगर आपको मान पता है तो आप हल कर लेंगे। 36 का मान होता है 2/√3। समझ में आया? अब देखो काट, अब देखो एक होता है काट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा। एक लोग आप ये भी याद करेंगे लाल बटे कक्का। ये क्या होता है? इसको छोड़ो। काट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा का कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो क्या लिख दें? कॉट थीटा के अपान लिख दें कॉस बटे साइन गुणे साइन। सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ये साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, तो क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी अब हमें और भी बता दो अगर इससे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो 1 घंटा होने वाला है, मजा आ रहा होगा क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर और देखेंगे ना यूट्यूब में कैसे बहुविकल्पी रटाते हैं, रटना नहीं है तो यहाँ लिख लो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप कहेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिखते जाइएगा बोल बोल के। अब कहेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। समझ में आया? हाँ। अब देखो सर ये अब क्या कह रहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आपने क्या पढ़ा होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखो सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर मैं क्या करूं, इसको अगर यहाँ भेज दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह लिख दूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इसकी जगह क्या लिख दूं? अरे ये वही ना लिखा, 10 को उधर भेज दो तो सेक नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख दूं? सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका क्या होता? अभी मैंने क्या बताया था? सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर बताया था 1/कॉस थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। कॉस क्या हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा। जो बताया वही पूछेगा, उसकी हिम्मत नहीं इससे बाहर पूछ। इसलिए मेरे ऑप्शन और जितना मैं बता रहा हूँ आप अगर उससे पूरा कॉपी में याद कर लेंगे तो बस काम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर आप जानेंगे। क्या कह रहा है? 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? कह रहा है कि 6 अंकों, कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? इसका हो जाएगा ये। अब आप क्या कहेंगे? 6 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, 6 कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब अगर कहे 6 अंकों की सबसे, यह पूछ सकता है तो 6 ठो कर दो।
3 3 6 आए समझ में। क्या कह रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी और पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब आप तो आए समझ में आना चाहिए, पूर्ण वर्ग का पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ था, ऐसी संख्या जिसका कोई वर्ग बनता हो। अब बताओ 8 का किसी ऐसी कोई संख्या होती है, मान लो कोई ऐसी संख्या होती है क्या जिसके लास्ट में 8 का वर्ग होता है, मतलब 8 आता है। 2 से 4 मान लो 3 का करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, 4 करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, 5 करोगे तो 5 आएगा। ये सब नहीं आते, 2 भी नहीं आता, एक मान लो करोगे तो 1 का आएगा, तो 1 तो नहीं है, ये है। अगर नहीं विश्वास तो आप जैसे मैंने वर्ग निकालना बताया था वैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी और पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, बड़ी भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो ये क्योंकि 8 किसी में आता ही नहीं, 2 भी किसी में नहीं आता और 9 भी नहीं आता जब स्क्वायर करेंगे। कह रहा है 1 से लेकर 1000 तक की सभी पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी। 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं, कितनी होती हैं पूर्ण घन संख्याएं पूछा भैया। देखो काउंट करना पड़ेगा, नहीं काउंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लो कि 1 से लेकर 1000 तक में कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, 10। सीधे कहानी खत्म। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। एक का चाहे घन करो चाहे स्क्वायर करो तो एक है ना आएगा। अब क्या कह रहे हैं, मान ज्ञात करना है, 200 की पावर 1 गुणा 200 और माइनस 200 की पावर 3। ये अब तो खाली गुणा है, आप लोग कर लेंगे, जो कर लेंगे उसको मैं नहीं बताऊंगा, जो नहीं कर पाएंगे वो बताऊंगा। कह रहा है किसी युग्म पद समीकरण को हल करने कितनी विधियां ली जा सकती। इसको आप डायरेक्ट चुप्पा से याद कर लेंगे 2, क्योंकि इसको ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। कह रहा है किसी विद्यालय के बास्केटबॉल टीम में 10 मैचों का प्राप्त अंक निम्नोक्त क्या है, औसत ज्ञात कर लेंगे। मैचों की अच्छा कहते हैं मैच के अंकों की माध्यिका बताओ। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कहता, पहले तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, एक में लिख लेंगे। तो इसको मैं पहले आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा क्या है 8, फिर उसके बाद क्या 9, फिर उसके बाद क्या 10, 10 के बाद क्या 2 बार 10 है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 12, फिर उसके बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या लिखें 19, 19 के बाद क्या लिखें 20, 20 के बाद क्या लिखें 22। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करेगा 8 हो गया 9, 8 9 अच्छा 11। तो यहाँ क्या लिखेंगे 11। अब क्या है n बराबर 10, क्या है 10, 5 इधर से पहले बराबर छोड़ दे, तो 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से, क्या बचा 23 हुआ 3, हाँ 23, 3 कितना हुआ 2, 23, 2 का भाग 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2.5 यानी 11, ये आ जाएगा। समझ में आया ना। मैं इसलिए जल्दी से बता दिया हूँ क्योंकि मैंने एक बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जो संपूरक होता है इनके दो कोणों का योग कितना होता है a + b बराबर होता है 180 डिग्री, उसको कहते हैं संपूरक। पूरक क्या होता है, ऐसे कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें कहते हैं पूरक। आए समझ में। हाँ कह रहा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितने होते हैं, अभी क्या बताया 180 डिग्री। किसी चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो 4 होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है मध्यमान है, बहुलक है, मध्यांक, उपयुक्त सभी हैं। ये रिपीट हो रहा है, अभी पढ़ा नहीं था। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। अब देखो ये वृत्त में देख रहे हो इसका डबल होता है, जैसे ये क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र ACB ये वाला कोण दिया है, तो ये जो ये वाला कोण होता है जस्ट इसी का, अगर ये थीटा है तो कितना हो जाता है 2 थीटा, तो 40 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। हाँ ये कह रहा है घातांकी संकेतन क्या होगा 3125 है, 3125 को हल कर लो ऐसे, 5 से काट दो, 5 6 का 30, कितना हुआ 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटो
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पना 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पना 25, फिर 5, फिर 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। ये ऐसे ज्ञात करना है, समझ में आया। हाँ, कह रहा है किसी संख्या का घन 64, किस संख्या का घन 64 है। अरे घन का मतलब होता है 3 बार। हाँ, 4 चौको 16, 16 चौको 64। कह रहा है किसका घन, इसका घन। अब एक बात याद रखना, अगर 3 बार लिखोगे, जैसे मान लो 5 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 5, मैं एक बार बता दूं, माइनस गुणा माइनस करोगे तो क्या आएगा प्लस, अब माइनस गुणा प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस, इसका गुणा किया तो प्लस, अब प्लस गुणा माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। समझ में आया। तो ये भी आप घन करोगे, घन का मतलब क्या हुआ 3 बार, तो 3 बार 5 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा 125, ये भी गया। ये प्लस का गलत, क्योंकि माइनस का आना चाहिए, इसलिए ये सही है। समझे, अगर आपको पता है, समझ में आएगा ना। हाँ, अब ये क्या लगा 3 मतलब घन, 125 किसका घन है 5 ही का ना, पता चला है। 343 किसका घन है 7 का, तो क्या हो जाएगा 7 पना 35। कह रहा घन मूल, घन मूल का मतलब क्या होता है, जिस जैसे 3 बार। अब बताओ पहले कितने दशमलव गिने, 2 2 4 2 6, 3 अंक के बाद होना चाहिए, 3 अंक के बाद है 2 4 6। अब बताओ, ये देखो 3 बार करना है ना, 3 बार, तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि देखो ना इसका 3 बार गुणा कर दो, 0.02 0.02। देखो दशमलव के बाद कितने अंक आना चाहिए, दशमलव कितने अंक के बाद है 3 अंक के बाद, ये भी दशमलव 3 अंक के बाद 6 अंक के बाद हो जाएंगे, 2 4 6, 2 गुणा 2 करो 8 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो वर्गमूल कितने अंक के बाद है, दशमलव 2 अंक के बाद। अगर इसका 2 बार गुणा करोगे तो देखो 1 अंक ये है, एक बार और लिख दो 0.3, यही हो जाएगा। 1 का करोगे क्या हो जाएगा, 1 का करोगे ये, इसका वर्गमूल करना है, जब वर्गमूल करोगे तो ये होगा 1 दशमलव और बढ़ जाएगा। अब देखो ये सरल है, समझे प्यारे बच्चे, दशमलव का खेल इसलिए वो देता है, पता है उसको। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 3 है, 3 हो जाएगा। शून्य का वर्गमूल क्या होगा, अरे शून्य का वर्गमूल बापू शून्य ना होगा, शून्य का वर्गमूल करो चाहे शून्य का क्यूब करो तो क्या आएगा, 0 करो 0 ना आएगा। हाँ, परिमेय संख्या क्या होती मैंने बताया, मैंने बाकी सब कुछ बता दिया। थैंक यू। समझ में आया। आप लोग जो बचे हुए हैं वो पूरे करेंगे, मैं ऐसे किए दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। बाकी जिसका जो डाउट हो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस विषय में ऐसे डिटेल में चाहिए। अब देखो ये नहीं हल कर लेंगे, मुझे तो देख के आ रहा है कि अब हल करेंगे। समझ में आया, हल कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बताया, पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या नहीं क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये दिया है। अरे तो एक बार हल करके बता दें, 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना दिया 8800, 22 से काट दो, 22 चौको 88 400, आर स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 400, रूट के अंदर कितना आर बराबर हो जाएगा 20√7। समझ में आया, हल कर लेंगे। अच्छा आप कहेंगे सर जी ये वाला हल करा दो, इसको क्या है, गुणा करने पर 2, जोड़ घटाने पर 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x प्लस का x माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन ले 2, x माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, कह रहे x बराबर 1, x बराबर 1/2, 2x कॉमन लिए ना यहाँ से। समझे, वर्गमूल फिर आप ज्ञात कर लेंगे जैसे मैंने बताया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।